प्रॉफिट जो आना शुरू हो गया, थोड़ा प्रॉफिट जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया। कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया। मेरे फ्यूचर ऑप्शन, मेरे फ्यूचर ऑप्शन ऑलवेज दी टेंशन, तूने इतना सताया, मजा आ गया। ऊपर लेता रहा, नीचे बेचता रहा, कुछ समझ में न आया, मजा आ गया। मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया। Good evening, friends. This video is going to record on dated 5th June at 4 o'clock 30 minute 50 second. 5 जून को संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है 4:30 पे, 4:31 पे सुबह के टाइम, संडे को 5 जून को, 5th जून को संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 4:31 14 होंगे। इसमें शेयर्स कवर करेंगे। बाय साइड के शेयर बड़ी मुश्किल से कुछ पकड़ में आए हैं। मार्केट के डायरेक्शन और मार्केट का व्यू और मार्केट का ट्रेंड अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ड्यूरिंग मार्केट टाइम बीच में कहीं, तो उसके हिसाब से बाय के सौदे भी बिठा सकते हो, या अगर इनके लेवल्स पे आपकी नजर पड़ जाए बाय वाले लेवल्स पे तो आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट सेलिंग के शेयर्स, शॉर्ट्स वाले शेयर्स क्वांटिटी वाइज ज्यादा हैं, और इसमें जो बाय साइड के शेयर्स हैं वो लेवल्स के हिसाब से चलती मार्केट के ट्रेंड को देख के, इंडिविजुअली उनके लेवल्स अच्छी तरह से देख के, भली भांति, हिंदी में बोलते हैं भली भांति, उनके लेवल्स देख के तब इनके बाइंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि निफ्टी की फिलहाल वीकनेस है निफ्टी, और बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा झुकाव शॉर्ट सेलिंग वाले शेयर्स की तरफ ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर पूरे के पूरे मिट्टी हो जाएं। कुछ कुछ शेयर चलते भी हैं, कुछ कुछ शेयर मार्केट के अगेंस्ट भी काम करते हैं। बाकी हमें लेवल्स देख के काम करना पड़ेगा बाय वाले शेयर्स में। ठीक है जी। इसमें सबसे पहला शेयर जो है शॉर्ट सेलिंग का, वो शेयर है, उसका नाम है अमारा राजा बैटरी। अमारा राजा बैटरी, अमारा राजा बैटरी जो फ्यूचर में बंद हुआ है, फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं 502.40 पे बंद हुआ है। शॉर्ट टर्म राइज करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। इसको शॉर्ट टर्म राइज भी करेंगे हम। अगर हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो भी हम इसको ठोकने की फिराक में रहेंगे। इसमें शॉर्ट टर्म राइज बनेगा 507.65 पैसा, 507.65 तक भी शॉर्ट करने की हमारे अंदर कलेजा और हिम्मत होनी चाहिए। और उससे पहले 507.65 507.65 से पहले एक इसका और रेजिस्टेंस है 506.70, 506.70 पैसा। और इसमें जो डेंजर स्टार्ट होगा, प्रॉपर जो डेंजर बनेगा वो डेंजर स्टार्ट होगा
खतरा जो होगा शॉर्ट सेलर का, वो खतरा स्टार्ट होगा 507 रुपए 70 पैसे, 507.70 पैसा के ऊपर खतरा स्टार्ट होगा, अदरवाइज नो खतरा, नो डेंजर। तमीज के साथ, इज्जत के साथ शॉर्टिंग जो इसकी स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 501 रुपए 65 पैसे के नीचे, 501.65 के नीचे इज्जत वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 400, फर्स्ट टारगेट बनेगा इसका 497 का, 497 का, 497 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 494 का, 494 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 490 का, 490 का। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 488 का, 488 का, 488 का। 488 के नीचे क्रैक होके, होल्ड होके अगर ये सस्टेन हो गया तो टारगेट के फेसेस, टारगेट के मुंह और भी ज्यादा खुल जाएंगे। वो टारगेट इसके बनेंगे फिर 488 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा कंटिन्यूएशन में, तो टारगेट्स के मुंह और भी ज्यादा खुल जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 485 का, 485 का, 480 का, 480 का, और एक टारगेट बनेगा इसका 475 और 476 के बीच में, 475 476 के बीच में एक टारगेट बनेगा। मोटा मोटा 474 रुपए 65 पैसे, 475 रुपए, 475-76 के बीच में भी एक टारगेट इसका बनेगा हमारा राजा बैटरी का। इसका स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट सेल का? शॉर्ट सेल का इसका स्टॉप लॉस क्या है? इसका स्टॉप लॉस शॉर्ट राइज बता दिया। इसका स्टॉप लॉस है 513 रुपए 65 पैसे, 513, 513 रुपए 65 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है। हमारा राजा बैटरी शॉर्ट सेल, पहला शेयर मैंने आपको दिया शॉर्ट के लिए। दूसरा शेयर जो है आपका शॉर्ट करने के लिए, Hello, attention please. Market going. दूसरा शेयर है आपका शॉर्ट करने के लिए HDFC बैंक, HDFC बैंक फ्यूचर जून का। HDFC बैंक फ्यूचर आपका जो बंद हुआ है, HDFC बैंक जो आपका बंद हुआ है शुक्रवार को, क्लोजिंग जो फ्यूचर की हुई है इसकी 1383 रुपए 45 पैसे, 1383.45 पैसा पे बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो इसकी शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1380 के नीचे, 1380 के नीचे, 1380 के नीचे इज्जत वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी HDFC बैंक की। शॉर्ट ऑन राइज करने का गुदा, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, ऊपर आए तो 1396, 1396, 1396, और शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 1393 रुपए 25 पैसे, 1393.25 पैसा और 1396.05 पैसा। खतरा डेंजर जो शॉर्ट सेलर का स्टार्ट होगा प्रॉपरली तमीज के साथ, डेंजर जो स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा 1397 रुपए 65 पैसे के ऊपर, अदरवाइज नो खतरा। इज्जत के साथ शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी 1380 के नीचे। पहला टारगेट बनेगा इसका 1375 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1365 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1355 का, फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1350 का, 1350 का। 1350 भी अगर क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन हो गया, उसके नीचे भी अगर होल्ड होके सस्टेन हो गया, 1350 के नीचे भी क्रैक होके अगर होल्ड होके सस्टेन हो गया, तो इसका टारगेट बनेगा 1342 का और 1337 का, 1337 का। जो इसको प्रॉपर तमीज से बढ़िया वाले अच्छे अच्छे जो झटके लगेंगे, जो बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, जो बायर्स के स्टॉप लॉस हैं वो नोट कर लो। जो झटके वाले जोन है इसके, झटके जो लगेंगे, झटके और फटके,
झटके और जो फटके लगेंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस जब कटते हैं तो झटके और फटके लगते हैं। तो एक झटका बायर का स्टॉप लॉस है 1378 का, 1378 का। सेकंड झटका, इसका झटका और फटका, सेकंड झटका और फटका है 1357 का, 1357 का, 1357 का झटका पहला लगा। ये फटका, ये लगेगा यहां पर फटका 1357 का। और उसके बाद मार काट बच रहेगी, जो अल्टीमेट फिर पोजिशनल टारगेट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। उधर से बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहा होगा बैंक निफ्टी में भी, तो अल्टीमेट इसका टारगेट बन जाएगा 1285 का, 1285 का। अगर ये झटके और फटके लगेंगे तो ये नीचे 1285 के भी दर्शन कराने की ताकत रखता है। 1285 झटके और फटके दो मैंने लेवल बताए, एक झटका बताया, एक फटका बताया। उससे पहले एक कड़ाकेदार इसको लात भी पड़ेगी, वो पड़ेगी 1362 के नीचे, 1362 के नीचे, 1362 के नीचे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला झटका 1378 पे, 1378 पे, और दूसरा फटका वो लगेगा 1357 पे, और एक करंट लगेगा जो इसको शुरुआत में, कांटा लगेगा इसको शुरुआत में, वो लग जाएगा इसको 1362 पे, 1362 पे। 1350 का मोस्ट अचीवेबल टारगेट हो जाएगा। उसके बाद 1340, 1332, 1337, और नीचे फिर अल्टीमेट इसका मुंह खुल जाएगा 1285 का, 1285 का मुंह खुल जाएगा इसका टारगेट का। ये हो गया जी आपका एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर का स्टॉप लॉस, शॉर्ट सेलिंग का। एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर का शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस 1406 रुपए 65 पैसे, 1406 रुपीज 65 पैसा, 1406 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस है। और इसका यही अल्टीमेटली स्टिक स्टॉप लॉस भी है, यही इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस भी है। शॉर्ट ऑन राइज मैंने बता दिया आपको, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, 1396.05 पैसा, 1396 रुपए 5 पैसे। और एक शॉर्ट ऑन राइज इससे पहले एक और है 1393 रुपए, 1393.25 पैसा, 1396 रुपए 5 पैसे के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा कितना, 1 पॉइंट, 1397 रुपए 5 पैसे के ऊपर जब जाएगा 1397.05 के ऊपर, तो प्रॉपर खतरा हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। वो चीज थोड़ी सी केयरफुल आपको देखनी पड़ेगी। दो शेयर आपको बता दिए शॉर्ट सेलिंग के, अमारा राजा बैटरी, एचडीएफसी बैंक। तीसरा शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर में जो बंद हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर में जो बंद हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर में जो बंद हुआ है, मेरी भी टेप वहीं अटक गई, चलो। आईसीआई बैंक का लेवल है क्लोजिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस फ्यूचर का जून का 747.55, 747 रुपए 55 पैसे। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी इसकी 745 के नीचे, 745 के नीचे इज्जत वाली शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट सेल ऑन टिल अप टू राइज, शॉर्ट सेल ऑन एनी अपराइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो रेजिस्टेंस 754 रुपए 15 पैसे, 754.15 पैसा, 754 रुपए 15 पैसे, और 753 रुपए 75 पैसे। पहला 753 रुपए 75 पैसे, दूसरा 754 रुपए 15 पैसे, और जो खतरा स्टार्ट हो जाएगा वो 755 रुपए 15 पैसे, 1 पॉइंट ऊपर पे खतरा स्टार्ट होगा प्रॉपरली। शॉर्ट टर्म राइज भी करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 2 रेजिस्टेंस, इज्जत वाली शॉर्टिंग 745। पहला टारगेट इसका बनेगा 741 का, 741 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 736 का, 736 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 732 का, 732 का। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 728 का, 728 का। इसको भी एक झटका चाहिए,
और इसको फटका और झटका दोनों एक साथ लगेंगे और फ्री फॉल भी एक साथ आएगा। वो लेवल है इसका बायर्स का स्टॉप लॉस 743.30, 743.30, 743.30, 743.30, 743.30 के नीचे इसको झटका और फटका दोनों एक साथ लगेंगे और टारगेट के फेसेस भी यहीं से प्रॉपरली तमीज के साथ ओपन हो जाएंगे, अच्छे वाले, बढ़िया वाले, और शॉर्ट सेलर इत्मीनान से इसको शॉर्ट कर सकता है। 728 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, उसके बाद फिर ये और नीचे की यात्रा पकड़ लेगा, फिर इसका टारगेट बन जाएगा 726 का और 724 का, 724 का, 724 का, ये बन जाएगा जी आपका आईसीआई बैंक की गेम। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का आईसीआई बैंक का 760 का, 760 का, उससे पहले एक स्टॉप लॉस है 759 का, 759 एंड 760, ये इसके दो स्टॉप लॉस हैं शॉर्ट सेलिंग के। बायर्स का कोई भाई बाय करके बैठा हुआ है तो भैया अपनी पोजीशन को कवर कर ले 744 रुपए के नीचे, 744 बायर का लास्ट स्टॉप लॉस है, उसके नीचे ब्लड बाथ तो होना ही है। मैंने इसका लेवल दिया शॉर्ट सेलिंग का 743.30, जो है वो झटका और फटका फॉल है। इज्जत के साथ जो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 745 क्रैक होल्ड सस्टेन बिलो। ये तीसरा शेयर हो गया आईसीआईसीआई बैंक। एक मैंने दिया अमारा राजा बैटरी, एक दिया मैंने एचडीएफसी बैंक, एक दिया मैंने आईसीआई बैंक, 1 2 3। अब मैं चौथा शेयर दे रहा हूं शॉर्ट सेलिंग के लिए, हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, स्किल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, गिद्ध की तरह जो काम करना जानते हैं, टाइगर की तरह अटैक करना जानते हैं, गिद्ध की तरह वॉच करना जानते हैं, टाइगर की तरह झपट्टा मारना जानते हैं, मोटा पैसा देने वाला शेयर, उसका नाम है, वो भर देगा तुम्हारा झोला, वो भर देगा तुम्हारा झोला, नाम है उसका चोला, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस भर देगा तुम्हारा झोला, नाम है उसका चोला। ये बंद हुआ है 658, 658.75 पे जून फ्यूचर। चोला ले उड़ेगा तुम्हारा झोला, बायर्स ले उड़ेगा तुम्हारा झोला और शॉर्ट सेलर का भर देगा झोला और हो जाएगा होला होला। और जब तुम सब करोगे पोला पोला। 658.75 पे बंद हुआ, 658.75 पे। शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, जिगरा रखना पड़ेगा शॉर्ट करने का। 675.30, 675.30 शॉर्ट ऑन राइज का लेवल, एक बढ़िया वाला 675.30। और एक लेवल और है 676.15, 676.15। डेंजर स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग के लिए, शॉर्ट सेलर के लिए 677.45 के ऊपर, 677.45 के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपर बढ़िया वाला, ठीक है। और कमजोर हार्ट के लिए, कमजोर दिल वाले के लिए इसका जो शॉर्ट सेलिंग का जो डेंजर स्टार्ट हो जाएगा वो तो स्टार्ट हो जाएगा कमजोर दिल वाले के लिए 671 के ऊपर, 671 के ऊपर। लेकिन यहां पर हिम्मत वाला बंदे की जरूरत है, यहां पर छोटे बंदे की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है जी। शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 675.30, 675.30। और दूसरा शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 676.15। लेकिन अगर इतने लेवल नहीं आते ऊपर की तरफ, आपको यार इतना तो आया नहीं, थोड़ा सा खुला बस, तो एक रेजिस्टेंस और है नजदीक का, वो रेजिस्टेंस पकड़ के शॉर्ट कर देना 671 का, 671.10 शॉर्ट ऑन राइज 671। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, वो स्टार्ट हो जाएगी 657 के नीचे, 657 क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा 657 के नीचे, इज्जत के साथ तमीज वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और लेवल्स आ जाएंगे, टारगेट आ जाएंगे, खुल्ला खुल्लम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों इस दुनिया। चोला से हमारा हो जाएगा प्यार, ठीक है जी, और चोला हमारा देगा, भर देगा हमारा झोला।
चोला भर देगा हमारा झोला। पहला टारगेट 657 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा। पहला टारगेट इसका बनेगा 647 का, 647 का। दूसरा टारगेट बनेगा इसका 635 का, 635 का। तीसरा टारगेट बनेगा इसका 631.20 पैसे का, 631 रुपए 20 पैसे, 631 रुपए 25 पैसे का। यहां पर मुझे क्या कटवाना है, मुझे 629 रुपए 20 पैसे मुझे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन करवाना है कैंडल को उसके नीचे, 629 रुपए 20 पैसे के नीचे। फिर मैं टारगेट खाऊंगा मजेदार लजेदार, खाना है तैयार, हाँ जी खाना है तैयार। फिर मैं टारगेट खाऊंगा सीधा कितना, 620 का, 620 का। 620 तक के बाद फिर मैं कटवाने की कोशिश करूंगा 617 को। 617 कटेगा तो फिर मैं एक टारगेट खाऊंगा 612 का, 612 का। तो ये इसकी गेम है जी। इसमें झटके और फटके वाले लेवल अलग से नोट कर लेना। अगर ये झटके और फटके ढंग से नहीं लगेंगे इसको, तो फिर फॉल भी बढ़िया वाला नहीं आएगा। पहला झटका इसको लगना चाहिए 629 रुपए पे, 629.20 पैसा, 629 रुपए 20 पैसे, 629 रुपए पे पहला झटका लगना चाहिए। मजे वाला शॉर्ट सेलर के लिए इंजॉयमेंट आएगी। 629 रुपए 20 पैसे के नीचे, 629 रुपए के नीचे ये झटका लगेगा, तभी गाड़ी चलेगी बढ़िया वाली नीचे की तरफ, और ट्रेन जो है पूरी पटरी से उतर जाएगी 629 रुपए 20 पैसे। दूसरा फटका लगना चाहिए इसका 617, 617 के नीचे। ये दो, एक झटका और एक फटका, ये लगेगा तब गाड़ी मजेदार उतरेगी पटरी से, और टारगेट इसका लास्ट मोस्ट अचीवेबल बन जाएगा 612 का। और अगर ये झटके फटके लग गए प्रॉपरली चलती मार्केट में, तो भाई साहब 612 पे भी गाड़ी इसकी रुकेगी नहीं, 612 पे भी गाड़ी इसकी रुकेगी नहीं। फिर हो सकता है ये आने वाले टाइम में और भी नीचे चला जाए, और वो 617 का अगर कट गया, 617 इसकी वैसे बहुत सॉलिड इसकी स्टॉप लॉस है, सपोर्ट भी है। देखते हैं, मुझे लगता नहीं है वैसे वो कटेगी। अगर वो बाई चांस कट जाती है 617 रुपए कुछ पैसे की जो बता रहा हूं मैं, तो भी मजा आएगा। 612 का टारगेट बनेगा इसका। तो ये हो गया जी चोला, चोला भर देगा झोला। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का मैंने अगर नहीं बताया अभी तो मैं रिपीट कर देता हूं, 691.65 पैसा, 691 रुपए 65 पैसे, 691.65 पैसा, 691 रुपए 65 पैसे चोला का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट सेलर का पोजीशन भी और स्टिक स्टॉप लॉस भी। शॉर्ट टर्म राइज वाले लेवल दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, तीसरी बार चौथी बार, 677.45 पैसा, 677 रुपए 45 पैसे। और फिर रिपीट कर रहा हूं एक और लेवल शॉर्ट टर्म राइज का, 675 रुपए 30 पैसे, 675.30 पैसा। डेंजर जो स्टार्ट होगा वो प्रॉपर डेंजर स्टार्ट होगा 600, डेंजर जो स्टार्ट होगा शॉर्ट सेलर का प्रॉपर बढ़िया वाला डेंजर, वो स्टार्ट हो जाएगा 678.60 पैसा के ऊपर, 678 रुपए 60 पैसे के ऊपर। ये होगा जी चोला। HDFC बैंक, ICICI बैंक, चोला, हमारा राजा बैटरी, ठीक है जी। 1 2 3 4 शेयर अभी कवर कर दिए आपके चोला को मिला के। अगला शेयर जो आपका आ रहा है शॉर्ट सेलिंग के लिए, उसका नाम है डिक्सन। डिक्सन बड़ा शेयर है, चलता भी मस्त है, गिरता भी मस्त है, और बड़े लोगों का बड़ा शेयर है, ध्यान से काम करने वाला शेयर है। ये भी अगर रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। तो ये उस तरह के शेयर हैं, पैसा बनाते हैं, अगर ये गिरते हैं तो चलते हैं तो पैसा बनाते भी बहुत है। दोनों साइड की चालें मस्त देते हैं। फिलहाल मार्केट की कंडीशन के हिसाब से उसको छाटा है। 3619, 3619 रुपए 40 पैसे पे फ्यूचर जून का बंद हुआ है। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट होगी इसकी नीचे की तरफ, वो स्टार्ट हो जाएगी 3613 के नीचे। 3613 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा। 3613 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो इज्जत वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट ऑन राइज इसको हम जो करेंगे, शॉर्ट ऑन राइज को हम करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 3875, 3875 काफी ऊपर आ रहा है। 3875 काफी ऊपर का लेवल है शॉर्ट टर्म राइज का। और दूसरा इसका लेवल है 3891, 3891। देखो जी, या तो इज्जत वाले घर पे इसको शॉर्ट बनेगा, या फिर काफी ऊपर बनेगा। वेट करना पड़ेगा इसको ऊपर आने का, नहीं तो फिर ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। जो लेवल है वो लेवल है, और कोई इसके पास और कोई तरीका है नहीं इसको ट्रेड करने का।
एक बीच का एक लेवल है, उसको लेवल को नोट करके ट्रेड मारना हो तो देख लेना 3720, 3720, 3720 तक भी शॉर्ट ऑन राइज कर सकते हो उसको आप। 3718, 719, 3718, 719, 720 short on rise still up to hold sustain maintain below 3718 to 20, 3718 to 3720, 3720 ये शॉर्ट ऑन राइज के लेवल है इसके। अदरवाइज फिर गैप डालना पड़ेगा, फिर काफी ऊपर शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको काफी ऊपर जो शॉर्ट करना है वो लेवल में दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, 3875.40 रुपए, 3875.40 पैसा। और दूसरा इसका शॉर्ट ऑन राइज ऊपर की तरफ वो लेवल है 3891.50 रुपए, 3891.50 पैसा। इज्जत के साथ शॉर्टिंग जो स्टार्ट हो जाएगी 3613 के नीचे हो जाएगी स्टार्ट, 3613, 3614, 613 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो काफी इज्जत वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट इसका बनेगा, फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा बढ़िया वाला, वो टारगेट बनेगा 3613, 614, 613, 613 के नीचे 3560 का, 3560 का, 3560 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3505 का, 3505 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 3445 का, 3445 का। नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3380 का, 3380 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3322 का, 3322 का। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3275 का, 3275 का। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3252 का, 3252 का। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3180 का, 3180 का। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3110 का, 3110 का। फिर उसके बाद इसका टारगेट बनेगा 3065 का, 3065 का। 3065 के बाद 3032 का, 3032 का। 3032 के बाद अल्टीमेट टारगेट इसका बनेगा 2970, 2970, 2970 का, 2970। इस शेयर का नाम है डिक्सन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बता देता हूं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 3998, 3998.65 रुपए, 3998.65 पैसा का इसका स्टॉप लॉस बनेगा पोजिशनल। और इसका स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा 3997 का, 3997 का स्टिक स्टॉप लॉस। 3998.65 रुपए, 3999, मतलब मोटा मोटा 4000 के लपेटे में इसका स्टॉप लॉस बन गया बढ़िया वाला। ठीक है जी। और मोस्ट अचीवेबल टारगेट 2970, 2970। और 2970 के नीचे तो भगवान ही इसको बचाएगा भाई। 2970 के नीचे, 2970 के नीचे कहां जाएगा वो तो वक्त बताएगा। ठीक है। इसके झटके और फटके, झटके और फटके वाले लेवल नोट कर लो, मतलब बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं उनको नोट कर लो। शॉर्ट सेलिंग के हिसाब से झटके और फटके वाले लेवल हैं, ये झटके और फटके वाले लेवल नोट कर लो। पहला इसका झटका जो है बढ़िया वाला नीचे की तरफ का यात्रा के लिए 3290, 3290, 3290 क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन नहीं होगा तो बढ़िया वाला पोजीशनल पहला झटका नहीं लगेगा इसको नीचे की तरफ। 3290 के नीचे आना चाहिए इसको। उससे पहले किक पड़ेगी, किक कह रहा मेरे को तो किक करा दे, किक तो दे दे, किक नीचे की तरफ किक तो मार, फुटबॉल को जैसे लात मारते हैं तो वो लगेगी किक इसको। 3629, 3629, 3629, 3629 पे किक लगेगी, पहली किक बढ़िया वाली। 3629, मैं तो फिर भी नीचे शॉर्ट करा रहा हूं उसको। 3613 किक इसको लगेगी, 3629
29 के नीचे 3629 पे किक लग जाएगी इसको, बढ़िया वाली किक तो लग चुकी है इसको, हाँ लग ही चुकी है। 3619 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ है, तो 3629 पे इसको किक ऑलरेडी शॉर्टिंग की लग चुकी है। तो एक झटका मैंने बता दिया इसको, एक झटका इसको बताया मैंने 3990-91 के आसपास लगना चाहिए नीचे की तरफ, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस भी है। और फिर एक झटका इसको दूसरा फटका लगेगा 3274, 3274, 3274 ये लगेगा फटका। पहला लगा झटका, फिर लगा फटका, और उसके बाद तो भैया इसकी खून की नदियां बह जाएंगी 3165 के नीचे, 3165 के नीचे खून की नदियां बह जाएंगी डिक्सन की, 3165 लास्ट अचीवेबल 2970 का टारगेट, 2970 के नीचे 2940 और 2880, 2880। खूब सारे टारगेट दिए मैंने खुले इसके डिक्सन टेक्नोलॉजी के। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, एक ये शेयर भी मैंने कवर कर दिया शॉर्टिंग के लिए। अगर मार्केट शॉर्ट हो रही है, निफ्टी शॉर्ट हो रही है, तो बचेगा नहीं डिक्सन, डिक्सन की चटनी निकल जाएगी भाई साहब डिक्सन की। HDFC बैंक, ICICI बैंक, चोला फाइनेंस, डिक्सन, हमारा राजा बैटरी, डिक्सन दे दिया, ठीक है जी। अगला शेयर एक और है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए अगला एक शेयर है, उसका नाम है टाटा केमिकल, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल फ्यूचर में बंद हुआ है 927, 927 रुपए 25 पैसे पे बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो इसकी शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 925 के नीचे। 927 रुपए 25 पैसे पे बंद हुआ है 925 के नीचे। टाटा केमिकल फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं सारे, ये शॉर्ट हो जाएगा 925 के नीचे। Short term is still up to hold, sustain, maintain below on resistances 7, नोट कर लो 937.35, 937.35 पे शॉर्ट बनता है, 939.30 पे भी शॉर्ट बनता है, 939.30 पे भी शॉर्ट बनता है, उससे पहले 934.95 पे भी शॉर्ट बनता है, 934 रुपए 90 पे भी शॉर्ट बनता है। और अल्टीमेट अगर लेवल मिल जाए बढ़िया वाला शॉर्टिंग का, तो भैया 940 रुपए 65 पे भी शॉर्ट बनता है, 940.65 पे भी शॉर्ट बनता है। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का वो है जी 948.65, 948 रुपए 65 का इसका है स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, पोजिशनल भी और स्टिक स्टॉप लॉस भी। 925 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन होगा तो इज्जत वाली शॉर्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। 4 रेजिस्टेंसेस भी मैंने दे दिए शॉर्टिंग इसको ठोकने के लिए। पहला टारगेट बनेगा इसका 920 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 912 का, 912 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 912 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 905 का, सॉरी 905 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 895 का। 895 से लेकर 897 तक का लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट बन जाएगा। अगर 895 के नीचे क्रैक हो गया, अगर 895 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन हो गया और उसके नीचे टिका रहा 895 के नीचे कंडीशनल, तो फिर इसका एक टारगेट और बनेगा, फिर इसका एक टारगेट और बनेगा, वो टारगेट इसका बन जाएगा 901, 901 एक इसकी सपोर्ट है, इसकी 901 याद रखना, 901 रुपए 35 पैसे, 901.35 पैसा, 901.40 पैसा, 901.40 पैसा, 901 रुपए 40 पैसे की सपोर्ट है। तो 897 तक, 895 से लेकर 897 तक का टारगेट कंफर्टेबल है, ये आने चाहिए 895, 897, और उसके नीचे तो फिर भाई साहब फिर ये यात्रा बहुत लंबी शुरू कर देगा।
78 की, 878 की, 862 की, और अल्टीमेटली फिर डेस्टिनी बहुत नीचे के आ जाएगी। तो छोड़ो, अभी इतने टारगेट बहुत हैं, इतने टारगेट में आप लोगों की भूख और हवस मिट जाएगी। तो ये टाटा केमिकल अल्टीमेटली इसके पास स्टॉप लॉस एक ही बचेगा 780 का। तो आप ये देख लो 860 885 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन हो गया, तो इसके पास एक ही स्टॉप लॉस है, वो 780 का है। देखते हैं वो कहां जाएगा। बाकी तो मैंने ये बता दिया आपको टाटा केमिकल फ्यूचर का। और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का, शॉर्ट सेल ऑन एनी राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, मैंने आपको लेवल बता दिया। रेजिस्टेंस दोबारा फिर बता देता हूं, 934.95, 937.35, 939.30, 939.30, और 3 रेजिस्टेंस ये हो गए, और एक मोटा अल्टीमेट बाप सबका कोबरा 940.65, 70, 940 रुपए 65 पैसे से लेकर 70 पैसे तक। स्टॉप लॉस मैंने बता दिए 948 रुपए 65 पैसे, 948 895 897 का टारगेट, और 895 के नीचे तो भैया जितने टारगेट लगा सको लगा लेना, खुली छूट है आपको। टारगेट्स की कमी नहीं है, टारगेट तो नीचे उसके फिर एक ही स्टॉप लॉस बचेगा। बार बार बोल रहा हूं, टारगेट की खुली छूट, भरमार ऑफ टारगेट। इसके पास एक सपोर्ट है, दोबारा फिर रिपोर्ट कर रहा हूं, 901 रुपए की, 901 की सपोर्ट है मोटी मोटी। अगर ये कैंडल 901 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन हो गई और उसके नीचे क्लोज हो गया, अगर ये 901 के नीचे, तो भैया ये फिर बहुत नीचे की यात्रा चला जाएगी टाटा केमिकल। उसके पास 780 ही बचता है, एक सपोर्ट है 780 की। तो फिर टारगेट्स खुले खुले आ जाएंगे, बहुत खुले। तो टाटा केमिकल एक और दे दिया मैंने आपको शॉर्ट सेल का। हमारा राजा बैटरी भी दे दिया था, अब एक और दे रहा हूं। इसका नाम है शेयर का कैनफिन होम। कैनफिन होम कुछ कंपनी के साथ गड़बड़ घोटाले का भी बीच में कुछ न्यूज आई थी, कुछ गड़बड़ करी थी इन्होंने अपने लेजर्स में। वो न्यूज अब तो खत्म हो गई है, काफी चलती रही वो भी पहले। तो कंपनी की क्वालिटी और जो मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रिटी और डिग्निटी पे एक तो धब्बा लग ही गया, जबकि कैनफिन होम इस तरह की कंपनी आइडली होनी नहीं चाहिए, सरकारी ही है एक तरह से ये। बट एक तो इसमें कुछ लगा है, इसके लेजर्स में कुछ गड़बड़ की है इन लोगों ने। अब वो डिटेलिंग मेरे को इस टाइम याद नहीं है, बट मेरे को सुनने में आया था 10-12 दिन कुछ गड़बड़ हुई है। कैनफिन होम जो इसका बंद हुआ है 469.85 पैसा पे, 469.85 पैसा पे बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ पहला शॉर्टिंग का स्टेप, बेबी स्टेप उठाएगा 468, 468 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा 468 के नीचे, तब ये इज्जत वाली शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको एक झटका और फटका दोनों एक साथ लगने चाहिए। वो लगेगा इसको 466.85 पैसा, 466 रुपए 85 पैसे के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो मेरे दिल को बड़ी खुशी मिलेगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा मेरा दिल। तो शॉर्टिंग बढ़िया वाली, नीचे के लेवल मुंह खुल जाएंगे। ऊपर में शॉर्ट ऑन राइज के रेजिस्टेंस तगड़ वो रेजिस्टेंस सारे बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 475 रुपए 35 पैसे शॉर्टिंग बनती है। टॉप टूप गया तो फिर 480 रुपए 10 पैसे पे शॉर्टिंग बनती है, 480.10 पैसा पे भी शॉर्टिंग बनती है। और इसका जो अल्टीमेट है, कोबरा साहब जो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं 483.30 पैसा पे, 483 रुपए 30 पैसे पे, वहां भी शॉर्टिंग बनती है। इज्जत वाली मैंने बता दी 468 के नीचे, 468 के नीचे इज्जत वाली शॉर्टिंग। और इसको जो झटका और फटका जो लगेगा, एक साथ दोनों लगेंगे, फटका पटाक 466 रुपए 85 पैसे। टारगेट बनेंगे 462 का, 462 का, 455 का, 455 का, और उसके बाद बनेगा इसका 449 का, और फिर उसके बाद बनेगा 445 का, 445 का, और अल्टीमेट टारगेट बनेगा 440, 441, 440, 441 के आसपास का इसका लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट बन जाएगा कैनफिन होम का।
440 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन हो गया या उसके नीचे क्लोज हो गया 440 या 41 के नीचे, तो फिर गेम बड़ी गंदी हो जाएगी। बाकी 440 441 तक का टारगेट इसका बनना चाहिए, आइडल पोजीशन में आइडली बनना चाहिए। ऊपर के 4 रेजिस्टेंस भी बता दिए मैंने। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, कैनफिन होम का, फ्यूचर के सारी बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस कैनफिन होम का स्टॉप लॉस, अल्टीमेट स्टॉप लॉस है इसका 400 नहीं, सीधा 500 फ्लैट, 500 इसका स्टॉप लॉस है, 500। और छोटा दिल वाला कोई बेचारा जिसका दिल ही बड़ा छोटा है, कमजोर दिल वाला है अगर कोई, तो उसके लिए भी स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो भाई एक ही आ रहा है 489, 489 एक स्टॉप लॉस आ रहा है 489 पे, 489.65 पैसा है, 489.65 पैसा, और एक स्टॉप लॉस आ रहा है 500 का पत्ता 500, ठीक है जी। और जो झटका और फटका इसका जो बायर्स का स्टॉप लॉस है, झटका और फटका जो लगेगा 466.85 का नीचे। ये हो गया जी कैनफिन होम शॉर्ट सेल। लेवल्स कागज में नोट कर लो, टाइम बहुत है आप लोगों के पास, संडे का दिन पूरा पड़ा हुआ है। कोई भी शेयर सिलेक्ट कर लो, किसी शेयर का अगर ओपन और हाई सेम आ गया एनएससी में, कैश में या एनएससी एफओ में, तो लॉटरी है। उस शेयर में सौदा आंख बंद करके टिका देना। अगर ओपन और हाई सेम आ जाता है तो वो आपकी प्रायोरिटी भी बन जाएगी शेयर की। एचडीएफसी बैंक दे दिया, आईसीआई बैंक दे दिया, चोला फाइनेंस दे दिया, डिक्सन दे दिया, टाटा केमिकल दे दिया, अमारा राजा बैटरी दे दिया, कैनफिन होम दे दिया। शॉर्टिंग के लिए सारे शेयर दे दिए। और एक शेयर और दे रहा हूं शॉर्टिंग के लिए आपको, इसका नाम है ये जो करेगा सोमवार को स्क्रीन पे करेगा, लेवल्स के हिसाब से इसको शॉर्ट करेंगे। सारे लेवल्स के हिसाब से करने वाले हैं। बाकी ये थोड़ा सा हल्का सा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ताकत बचेगी नहीं, क्योंकि निफ्टी को जब मार पड़ेगी तो ये भी जाएगा। इसका नाम है HDFC AMC। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुशनिंग भी तो ज्यादा चाहिए ना नीचे गिरने की। शेयर ऐसा ठोकना पड़ेगा जो हरियाली में भी थोड़ा बैठा हो, ताकि पहले तो हरियाली को खत्म करके लाली में आए, तो हरियाली से लाली में आने तक का पैसा देके जाए, और फिर जब लाली के अंदर घुसेगा मतलब रेड हो जाएगा पूरा, तब तो पैसा देके जाएगा ही जाएगा। तो इस शेयर का नाम है HDFC AMC। लॉट साइज बड़ा छोटा सा है इसका, मेरे का 200 क्वांटिटी का लॉट है। 1000 ऑप्शन में कॉम भी बड़ा तगड़ा होता है। 1828.60, 1828 रुपए 60 पैसे में बंद हुआ है। इसको शॉर्ट टर्म है स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 1880, 1880। ओहो वाह 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 वाह, 1828 रुपए 60 पैसे में बंद हुआ है। 1828.60 पे बंद हुआ है। अच्छा जी, शॉर्ट ऑन स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 1800। अच्छा कैश पढ़ लिया मैं, तभी कहूं गड़बड़ है। एक मिनट, हाँ अब सही आएगा। सॉरी, मैंने कैश के बता दिए लेवल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 1828.60, 1828 रुपए 60 पैसे बंद हुआ है। शॉर्ट ऑन स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 1842.50 पैसा, 1842 रुपए 50 पैसे में भी शॉर्ट करेंगे। और 1800 1800 अबे कहां है मास्टर दीनानाथ, 1845.85 पैसा, 1845 रुपए 85 पैसे में भी शॉर्ट करेंगे। करेंगे भाई करेंगे, हम तो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे। इसमें इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 1825 के नीचे, 1825 के नीचे। और जो इसको पहला झटका लगेगा वो झटके का लेवल नोट कर लेना। ये बायर का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये झटका है 1822, 1822 पे 1822 पे पहला झटका लगेगा इसको नीचे की तरफ। शॉर्ट सेलर ताली बजाएगा, क्लैपिंग करेगा, और एक फटका लगेगा। बायर का स्टॉप लॉस है 1794, 1794 के नीचे,
1794 के नीचे। अगर ये झटके और फटके ढंग से नहीं लगेंगे तो नीचे की तरफ चाल नहीं बनेगी, इसलिए इन झटकों और फटकों को भी नोट करना बहुत जरूरी है। झटका और फटका, कांटा लगा। 1825 के नीचे शॉर्टिंग स्टार्ट। झटका लेवल दिया, फटका लेवल दिया, रेजिस्टेंस बताए, और रेजिस्टेंस बताता हूं आपको मैं। दो तो मैंने बता दिए, कोबरा और कोबरे का बच्चा, और एक रेजिस्टेंस हो रहा है 1832.65 1832.65 पैसा। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं। टारगेट बनेगा जी इसका 1815, 1815, 1815, और उसके बाद दूसरा टारगेट बनेगा इसका 1700, 1799, 1799, और यहां पर फटके की वेट भी करनी है 1794 के नीचे 1794। अगर 1794 का फटका लगता है तो टारगेट बनेगा थर्ड इसका 1775 का, 1775 का, और 1775 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा उसके नीचे 1775 के नीचे, तो टारगेट इसका एक और बनेगा 1773 का, 1772, 73 का। तो ये हो जाएगा जी HDFC AMC की गेम। 1828 पे ये 60 पैसे पे हुआ है ये बंद, HDFC AMC। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, ₹1866.40, 1866.60 पैसा, ₹1866.60। और दूसरा एक स्टॉप लॉस पहले एक और, अगर गरीब बंदा 1865 का, 1865 का स्टॉप लॉस HDFC AMC। HDFC बैंक दे दिया, HDFC AMC दे दिया, ठीक है जी। एक शेयर और देता हूं शॉर्ट के लिए, उसका नाम है HDFC लिमिटेड, HDFC लिमिटेड फ्यूचर। ₹2287.30, ₹2287.30 पे बंद हुआ है HDFC लिमिटेड। शॉर्ट सेल ऑन एनी प्राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 23,060.35 पैसा, ₹2306.35 तक आप इसको शॉर्ट करो, ₹2306.35। और उसके बाद भी एक रेजिस्टेंस है, ऊपर आए और अच्छा, ₹2318.60, 2318.60 पैसा, ₹2319.65 के ऊपर प्रॉपर डेंजर स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। इसको सेम, इसके साथ भी यही कहानी है। इसको एक झटका और फटका दोनों कंबाइंड है, झटका एंड फटका दोनों कंबाइंड है वैल्यूज, और वो वैल्यू है 2234, 2234, 2233, 2233, 2234 का झटका और फटका दोनों लेवल्स ऑलमोस्ट हैं। ये अगर कट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, होल्ड हो जाएगा इसके नीचे, सस्टेन हो जाएगा, तो मजा और भी अच्छा आएगा, बढ़िया हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। इज्जत के साथ, तमीज के साथ इसकी जो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 2270, 2277 के नीचे, 2270, 2277 के नीचे क्रैक होल्ड सस्टेन इज्जत वाली शॉर्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी HDFC लिमिटेड जून फ्यूचर। शॉर्ट टर्म राइज के लेवल भी बता दिए। स्टॉप लॉस इसका ऊपर में शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस ऊपर में शॉर्ट सेलर का वो है 2325.65 पैसा, 2325.65 पैसा, और उससे पहले 2324 गरीब आदमी के लिए 2324 और 2325.65 पैसा। ये इसके लेवल है शॉर्ट सेलिंग के, स्टॉप लॉस के। पहला टारगेट 2245, 2245,
2245। सेकंड टारगेट 2235.70 2235.70 पैसा। फिर यहां पर फटके की रिक्वायरमेंट है, झटका और फटके की। 2233 2234 के नीचे जाना बहुत जरूरी है, तभी मजा आएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 2193 का, 2193 का। 2193 के बाद इसके टारगेट बढ़िया वाले और भी खुलेंगे, 2172 का, 2172 का, और फिर 2150 का, 2150 2150 2150 2150 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा कंटिन्यूटी में, तो फिर इसका टारगेट बन जाएगा सीधा 2125 रुपए 30 पैसे 2125.30 पैसा। झटका फटका तो मैंने वैल्यू बता दी, उससे पहले किक लगेगी इसको नीचे की तरफ और भी एक बढ़िया वाली। वो किक इसको लगनी है 2286 के नीचे, 2286 तक 2286 2286 यहां लगेगी किक। पुट द किक, हमारे सीईओ साहब बोला करते थे किसी जमाने में हमारी कंपनी में, पुट द किक ऑन योर एस, आई विल पुट द किक ऑन योर एस। ये तो हो गए ये आपके शेयर शॉर्ट सेलिंग के सारे मैंने बता दिए। अब अगर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मजबूरी है, शॉर्ट सेलिंग के तो इतने शेयर दिए हैं, आपके पास बाय के कोटा, बाइंग कोटा वाला शेयर भी होने चाहिए, बाइंग के शेयर भी होने चाहिए। मार्केट अगर पलट गई मान लो सुबह और शॉर्ट सेलिंग के शेयर इतने सारे दिए हुए, बाइंग का एक भी शेयर नहीं है, तो बंदा क्या करेगा? तो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि सारी मार्केट में लहू लुहान हो जाएगा तो कोई शेयर चलेगा नहीं, कुछ चलने वाले शेयर भी हैं, उसमें से छांटने की कोशिश करिए अपनी तरफ से, कुछ चलेंगे, चलने चाहिए आइडियली तो। बाकी तो देखो क्या होता है, 100 पॉइंट 120 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलेगी तो देखो क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। बाकी इसमें शेयर है चलने वाला। मेट्रोपोलिस कैश के लेवल दे रहा हूं, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल जो है आपका, मेट्रोपोलिस, एनएससी कैश। बाकी सारे शॉर्टिंग के जो दिए मैंने, ये फ्यूचर के शॉर्ट के दिए थे, मैं कैश में बता रहा हूं बाइंग का। 1644 पे स्पॉट में ये बंद हुआ है। इज्जत के साथ बाइंग करनी है, इसकी बाइंग डिप करना ही नहीं साला, बाइंग डिप नहीं करना, क्योंकि मार्केट का हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो इज्जत वाली बाइंग ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 1650 1650 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा 1650 के ऊपर तो बाइंग करेंगे। इसका पहला टारगेट बनेगा 1680 का, 1680 का। सेकंड टारगेट बनेगा 1720 का, थर्ड टारगेट बनेगा 1750 का, 1750 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1776 और 1780 का। 1776 से लेकर 80 तक का, 75 76 70 78 89 80, ये टारगेट कहीं भी अटक जाएगा 1776 से लेकर 80 तक। 1650 के ऊपर इसकी इज्जत से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सपोर्ट्स हैं इसकी, नोट कर लो, 1629, 1629 और 1623, 1623 एंड 1629। बाइंग डिप अगर जिगरा रखते हो कोई तो ये 1629 और 1623 है। 1623 के नीचे, 1623 के नीचे ये बेकार हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, इसका भी ब्लड बाथ हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, प्लस उसको हम बोलेंगे कि भाई शॉर्ट सेलर का अगर स्टॉप लॉस है तो बायर का क्या है, तो वो बायर के लिए ब्रेकआउट है, उसका ब्रेकआउट का लेवल नोट कर लेना 1681 का, 1681 1681 का एनएससी कैश में स्पॉट में शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, और ये कैश वालों के लिए, बायर के लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट है 1681 का। 1681 क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो बायर के लिए ये खुला सांड बन जाएगा, जंगली खुला सांड ऊपर की तरफ। बाकी शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है 1681 का, इसीलिए मैंने 1680 का एक टारगेट दिया पहले, तो ये इसको नोट कर लेना 1681 को। और उसके बाद गाड़ी और रनवे पे भागेगी स्पीड से, वो स्पीड पकड़ेगा ये 1703 के ऊपर, 1703 के ऊपर, 1703 के ऊपर ये रनवे के ऊपर गाड़ी और तेज भागेगी। और दूसरा ब्रेकआउट इसका जो आएगा वो आएगा 1721 का, 1721। जैसे जैसे इसके
टारगेट है वहीं पर ही, इनके टारगेट्स के पास ही इसके स्टॉप लॉसेज हैं और इसके वहां पर ब्रेकआउट है। जैसे कि पहला टारगेट 1680 का, दूसरा टारगेट 1720 का, तो 1681 का ब्रेकआउट, 1681 का स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, 1720 का टारगेट, 1723 का, 1723 का सॉरी 1723 का हर्डल, 1723 का ब्रेकआउट। इसी तरह से थर्ड इसका जो टारगेट है, तीसरा टारगेट जो है इसका, वो टारगेट है इसका 1776 का, 1776 का। लेकिन इस टाइम 1776 के पास जो है इसका जो वहां अगर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसका एक स्टॉप लॉस आ रहा है शॉर्ट सेलर का, वो आ रहा है 1828 पे, 1828 पे। तो 1776 के ऊपर इसका टारगेट बन जाएगा 1826 का, 1826, 1825। बायर का जो सपोर्ट्स है वो बता दी मैंने, 1629 और 1623, 1623 और 1629 ये सपोर्ट है बायर की। 1623 के नीचे खराब हो जाएगा मेट्रोपोलिस, 1623 के नीचे ये हो जाएगा खराब, बेकार हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है, अल्टीमेटली जो स्टॉप लॉस आ रहा है इसका 1570, 1570 का, 1570 का। और एक स्टॉप लॉस का आ रहा है बायर का, बस यही है 1570 को याद रखना। छोटा स्टॉप लॉस एक और दे देता हूं, छोटा स्टॉप लॉस जो है इसका वो यही है 1623 के नीचे जो ये खराब हो रहा है उसके नीचे एक स्टॉप लॉस आ रहा है 1623 के नीचे, वो स्टॉप लॉस है 1623 के नीचे, 1623 के नीचे इसका स्टॉप लॉस आ रहा है 1595 का, 1595 का, 1595 का स्टॉप लॉस है बायर का। ये मैंने बाय के लिए दिया है मेट्रोपोलिस, बाय के लिए। दूसरा शेयर है बाय के लिए ट्रेंट। देखो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से तो जब मार्केट गिरती है ना तो किसी को नहीं छोड़ती, वो सबको अंधाधुंध कचला चकनाचूर कर देती है, सब शेयर मसल के रख देती है। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कहीं बीच में से कुछ न्यूज आ जाती हैं, कुछ हो जाता है तो चल भी जाते हैं। तो मजबूरी में मेरे को कुछ बाय के शेयर देने, मेरा अंदर से दिल तो नहीं कर रहा बाय के शेयर देने के लिए इस टाइम की प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन नोट कर लो, नोट करने में कोई बुराई नहीं। ये शेयर अगर ये नहीं चलेंगे, मान लो जैसे मैं देखो मोटा मोटा बता देता हूँ शेयर चलने वाले जो हैं, एक है एल्कम लेबोरेटरी, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक है लार्सन, एक है मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल, एक है एमआरएफ और एक है ट्रेंट, और एक है HOMUT होनट करके कुछ है, एक IOC है और एक MCX है। उसमें मैंने छाटा एक पहला मेट्रोपोलिस, दूसरा मैंने छाटा है ट्रेंट। ट्रेंट NSE कैश में स्पॉट में, ट्रेंट NSE कैश में स्पॉट में 1129.30, 1129 रुपए 30 पैसे पे बंद हुआ है। बाइंग इज्जत के साथ जो इसकी स्टार्ट होगी वो होगी 1135 पे, 1135 पे। और इसकी जो सपोर्ट है वो है इसकी 1126 की, 1126 की और 1121 की। 1126 की और 1121 की सपोर्ट है दो, उसको याद रखना, उसको आपने भूलना नहीं किसी भी हालत में। 1121 के नीचे बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ट्रेड बेकार हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा। 1135 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इज्जत वाली। पहला टारगेट बनेगा इसका 1144 का, 1144 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1155 का, 1155 का। थर्ड टारगेट बनेगा 1165 का और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1177 का, 1177 का। ट्रेंट। और इसमें बायर का स्टॉप लॉस क्या बनेगा, सपोर्ट मैंने बता दी 1126 की, 1121 की, 1126 की और 1121 की। 1121 के नीचे रद्दी, कबाड़, बेकार, खराब बेरी, शॉर्ट। 1121 के नीचे कबाड़ी वाले या कबाड़ी बन जाएगा, कबाड़ी 1121 के नीचे। स्टॉप लॉस का क्या है जी, स्टॉप लॉस बायर का ट्रेंड का NSE कैश में स्पॉट में 1106 का पहला स्टॉप लॉस, 1106 का पहला स्टॉप लॉस, और इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा 1098 का, 1098 का, 1098 का। और उससे पहले भी अगर कोई
छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो 1121 के नीचे, 1121 के नीचे, 1121 के नीचे तो सत्यानाश इसका होना ही होना है। 1121 के नीचे एक स्टॉप लॉस, 1121 के नीचे, 1121 के नीचे इसका एक स्टॉप लॉस हो रहा है 1110 का, 1110 का। ठीक है जी, 1110 और 1111। तो ये है जी ट्रेंड की गेम, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। तीसरा शेयर है बाय के लिए आईओसी। आईओसी, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आईओसी, 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 आईओसी। आईओसी हटा दिया इन्होंने क्या ऑप्शन से? कैश में है ये, कैश में है ये, फ्यूचर एंड ऑप्शन से हटा दिया शायद ये। एक मिनट, नहीं यार, है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हाँ ठीक है, हैगा, सॉरी। आईओसी कैश, आईओसी कैश एनएससी स्पॉट में, आईओसी एनएससी कैश में स्पॉट पे बंद हुआ है 118 रुपए 30 पैसे, 118.30 पैसा। इज्जत के साथ, तमीज के साथ इसकी जो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 118 रुपए 85 पैसे, 118.85 पैसा पे इसकी तमीज के साथ, इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी आईओसी की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कैश में। 118 रुपए 80 पैसे, 118 रुपए 85 पैसे पे पहला टारगेट बनेगा इसका 118 रुपए 60 पैसे, सॉरी 118 रुपए 60 पैसे पे इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, 118.60 पैसा पे इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा 118 रुपए 80 पैसे का। सेकंड टारगेट बनेगा इसको 119 रुपए 10 पैसे का, 119.10 पैसा पे सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट बनेगा 119 रुपए 60 पैसे का, 119 रुपए 60 पैसे, 119.60 पैसा। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 119 रुपए 80 पैसे का। ऊपर की तरफ शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस है और बायर्स के लिए जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस होंगे, सस्टेन नहीं होंगे तो चाल ऊपर की तरफ बढ़िया वाली नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर के जब तक नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, चाल ऊपर की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो आपने अगर चाल का आइडिया लगाना हो तो सबसे पहले आपको इसको शॉर्ट स्टॉप लॉस कटवाना है 118 रुपए 75 पैसे का। इसीलिए मैंने पहला टारगेट दिया आपका 118 रुपए 80 पैसे का, तो इसको 75 पैसे कर दो, 118 रुपए 75 पैसे कर दो, 118 रुपए 60 पैसे के ऊपर बाइंग है। सपोर्ट इसकी जो है वो नोट कर लेना, 118 रुपए 10 पैसे की, 118.10 पैसा की और 117 रुपए 60 पैसे, 117.60 पैसा की सपोर्ट। 117 रुपए 60 पैसे के नीचे चकनाचूर हो जाएगा, कबाड़ी की दुकान बन जाएगा, बेरिश हो जाएगा कबाड़ी वाले। 117 रुपए 60 पैसे के नीचे, 117.60 के नीचे कबाड़ी वाले या कबाड़ ले लो। 117 रुपए 60 पैसे के नीचे कबाड़ी की दुकान बन जाएगी, बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ पहला स्टॉप लॉस शॉर्ट सेल का कटना, ब्रेकआउट 118 रुपए 75 पैसे का क्रॉस होना बहुत जरूरी है चाल बनाने के लिए। और दूसरा इसका स्टॉप लॉस कटना बहुत जरूरी है, वो स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, उसको नोट कर लेना। बढ़िया वाला तूफानी जंगली गेंडा बनेगा 119 रुपए 5 पैसे के ऊपर, 119.05 पैसा के ऊपर। जब तक क्रॉस होकर सस्टेन नहीं होगा तो जंगली गेंडा खुला सांड नहीं बनेगा। 119 रुपए 5 पैसे, 119 रुपए 5 पैसे, 119 रुपए बहुत है, 119 रुपए ठीक है, ठीक है जी। तो ये इसके लेवल हैं, इसको नोट कर लेना। आईओसी के टारगेट मैंने बता दिए, नीचे में मैंने बता दिया 117 रुपए 60 पैसे के नीचे, छुआ ना जी, ये तो चंडाली का जी। 117 रुपए 60 पैसे के नीचे इसको छूना नहीं है, 117.60 के नीचे उसको टच नहीं करना किसी भी हालत में। चौथा स्टॉप लॉस मैंने दे दिए, बायर के नहीं दिए तो दोबारा दे देता हूं। स्टॉप लॉस जो बायर का है उसको नोट कर लेना, 117 रुपए
40 पैसे, 117 रुपए 60 पैसे पे नीचे तो बेकार हो ही जाएगा, और 117 रुपए 40 पैसे, 117 रुपए 50 पैसे के आसपास इसका स्टॉप लॉस है। 117 रुपए 50 पैसे, 117 रुपए 40 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है बायर का वो आएगा 115 रुपए 25 पैसे का, 115.25 पैसा। तो 117 रुपए 60 पैसे के नीचे बेकार हो जाएगा। 117 रुपए 50 पैसे, 117 रुपए 40 पैसे के 2 स्टॉप लॉस आ जाएंगे बायर के। 118 रुपए 60 पैसे के ऊपर इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी आईओसी की। चौथा शेयर है इसका जी लाल पैथ, बाइंग साइड में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लाल पैथ एनएससी कैश में। मेट्रोपोलिस और लाल पैथ ज्यादातर एक साथ ही चलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन है आपस में साथ चलने का, वो इनको पता होगा भाई क्यों चलते हैं साथ और क्यों गिरते हैं साथ। 2144.60, 2144 रुपए 60 पैसे पे एनएससी कैश में डॉक्टर लाल पैथ हुआ है बंद स्पॉट में। इज्जत के साथ बाइंग जो स्टार्ट होगी इसकी 2166 पे ऊपर बाइंग स्टार्ट होगी। सपोर्ट इसके पास है 2153 की और 2131 की। 2130 और 2131 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन होगा, ट्रेड खबार हो जाएगा, कबाड़ी की दुकान बन जाएगा, बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। 2130 और 2131 के नीचे, 2131 और 2130 के नीचे ट्रेड बेकार, स्पॉइलिंग, गेम खत्म बायर्स के लिए। 2166 2167 के ऊपर इज्जत वाली बाइंग। पहला टारगेट 2180 का, 2180 का। सेकंड टारगेट इसका 2220 2220 और उसके बाद थर्ड टारगेट इसका बनेगा 2235 का, 2235 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 2250 का, 2250 का। सपोर्ट्स मैंने बता दी, 2130 के नीचे बेकार, खराब, डैमेज, स्पॉइल, गेम ओवर। 2130 2131 के नीचे और 2153 के नीचे अगर जाएगा तो थोड़ा कमजोरी की ग्रिप में आना शुरू हो जाएगा, और 2131 और 31 के नीचे तो बिल्कुल ही बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस बायर का इसका है एक ही स्टॉप लॉस बढ़िया वाला पोजीशनल, वो इसका स्टॉप लॉस है 2057 2057 का। एनएससी कैश में स्पॉट के सारी बात करी है 2057, और उससे पहले एक स्टॉप लॉस का बनेगा 21, जैसे मैं इसको खराब कर रहा हूं 2130 और 2131 के नीचे, तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 6 स्टॉप लॉस बनेगा 21 21 24 21 का स्टॉप लॉस बनेगा बायर का। सपोर्ट इसकी मैंने बता दी 2153 2131 2153 और 2131 एनएससी कैश स्पॉट। स्टॉप लॉस मैंने बता दिए, पोजीशनल स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया इसका, मैंने बता दिया पोजीशनल स्टॉप लॉस का 2057 का पोजीशनल स्टॉप लॉस है 2057 का। 2250 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन हो गया, ये क्लोज हो गया उसके ऊपर 2250 के ऊपर, तो फिर इसका टारगेट बनेगा 2258 का। 2258 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन हो गया तो 2258 के ऊपर सीधा जंप मारेगा 2280 का, 2280 2280। ये हो गया जी बाय साइड का एक ट्रेड और। मेट्रोपोलिस, ट्रेंट, आईओसी, लाल पैथ, ये 4 शेयर बाय साइड के हैं। बाकी और भी शेयर हैं, एक तो एल्कम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लार्सन ट्यूर्बो है, एमआरएफ है। अब मेरे पास इतना एनर्जी नहीं बची मैं इनके कुछ दूं आपको, ठीक है जी। रिपीट कर देता हूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, चोला फाइनेंस, डिक्सन, टाटा केमिकल, अमारा राजा बैटरी, कैनफिन होम, एचडीएफसी एनसी, ये हो गए शॉर्टिंग के। मेट्रोपोलिस, ट्रेंट, आईओसी, लाल पैथ, ये हो गए बाय साइड के। चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई साहब, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, और चलता हूं सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5:38 हो गए हैं, 5:38 22 सेकेंड, 5 जून संडे मॉर्निंग। बाय बाय।